तरह लोकसभा चुनावों की तैयारी पूरी तेजी से चल रही है, वहीं मेरे साथ प्रत्याशी मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और वह प्रत्याशी भी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से। मैं सब में पहले उनसे बात करता हूँ, जिस तरह चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या किस मुद्दे पे चुनाव की मामला? देखो, मुद्दे तो पहली बात तो ये है कि चुनाव के क्या मुद्दे हैं। कोई बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं सिद्धम सी। लेकिन मेरे मुद्दे चुनाव के अलग हटके हैं। भाई देखो, आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा और स्वास्थ्य। अच्छा लियाकत जी, जिस तरह अभी एक प्रत्याशी किसी दलित के उसके घर गया था खाने के लिए, वो उसका नाम नहीं खोल रहा और वहाँ पर उसने वहाँ भोजन नहीं करा और वहाँ बैठा हुआ वो उंगली तो चाटता रहा पर उसने कुछ खाना नहीं खाया। नहीं, उसने हाथ भी तो जोड़े। अच्छा, हाँ, हाथ खाने के सामने हाथ हाँ, भी तो जोड़े। हाँ। खाने के तो एक बात बताओ, जब आदमी खाना नहीं खा रहा और किसी कोई दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, किसी के पास अगर आप खाने के लिए जा रहे हैं और आप खाना नहीं खा रहे, हाथ जोड़ रहे, तो इसका मतलब हाथ किस लिए जोड़ रहे? कोई गलती कर रखी इसीलिए ना जी, गलती कर रखी है ना, इसीलिए तो हाथ जोड़ रहा। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ कर वोट नहीं मांग रहा। मैंने ना मैं जिसके यहाँ जाऊँगा मान सम्मान के यहाँ के साथ, उसके यहाँ खाना भी खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ। अपने यहाँ भी कोई भी आ जाओ, ये राहुल है लड़का, दलित समाज का है, मेरे साथ रहता और मैं समझता हूँ कि कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी आ जाओ, मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ कर वोट नहीं मांगता। आपने देखा कभी मेरा फ़ोटो? हाथ जोड़े हुए का मेरा फ़ोटो नहीं है। ना वोट मांगने का हाथ जोड़ के, ना कभी मांगी, ना ज़िंदगी में मांगने का। ना मेरे बाप ने हाथ जोड़े किसी के सामने। क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि गलती नहीं करी। हम कोई गलत काम नहीं करते। अगर गलत काम नहीं करते तो हम क्यों हाथ जोड़ा बेवजह, बिना मतलब ड्रामेबाजी करें? हाथ नहीं जोड़ता मैं, इसीलिए हाथ नहीं जोड़ता कि मैं कोई गलती नहीं करता। अच्छा, जिस तरह वो एक दावा ये भी कर रहे हैं अब कि हमारी 400 पार और मेरठ सीट पे चौथी बार योगी जी फिर मेरठ आ रहे हैं कल, ऐसा उन्हें क्या डाउट लग रहा है? जो मेरठ उत्तर प्रदेश की 80 सीट 80 में से कई और वो नहीं है जो केवल मेरठ की सीट पर निशाना बना रखा। देखो, ये 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है यहाँ, बड़ी बड़ी पार्टी हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, लेकिन इनके कैंडिडेट को ये भी पता नहीं था चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, उन्हें टिकट मिलने से पहले, कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इनके कैंडिडेट को ये भी पता नहीं था कि तुम्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एक को टिकट मिला और 4 आदमी या 10 आदमी लाइन में थे, वे खिलाफ हो गए। सारी पार्टियों में यही मामला। सपा की वोट, जो सपा के कैंडिडेट थे वे भाजपा को सपोर्ट नहीं कर सकते, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, जो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, वो बसपा को नहीं कर सकते, ये आपस में नहीं कर सकते। अंदरूनी सभी भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ये बौखलाए हुए हैं मेरे से। इसलिए योगी जी भी आ रहे हैं, अखिलेश जी भी आ रहे हैं और सभी आ रहे हैं सब परेशान। अच्छा, क्योंकि ये एसी के लोग हैं, ये एसी में चलने वाले आदमी हैं। अभी तक मायावती ने मेरठ का दौरा नहीं करा। वो तो उनसे पूछो जाके, उन्होंने क्यों नहीं करा बेचारों ने। हो सके उन्हें ये पता हो भाई मिल मिला तो कुछ रहा नहीं, क्यों परेशान होना। हो सके बहन जी को ये पता हो, अगर जब वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा तो क्यों परेशान हो, ये भी तो हो सकता है। तो आपका चुनाव जो है कौन सी पार्टी से आप मुकाबला कर पाओ? मैं किसी से मुकाबला करता ही नहीं, किसी भी पार्टी से। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। मुझे तो अपने आप पे विश्वास है, जनता पे भरोसा है। जनता जितनी मुझे वोट देगी और मैं समझता हूँ उतने पे ही मैं खुश हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुझे जनता काफ़ी सपोर्ट कर रही है। हार जीत तो भाई जनता के हाथ में है, वो तो बाद में पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुझे फुल सपोर्ट कर रही है जनता, और संसाधन ना होते हुए कर रही। क्योंकि जनता को पता है कि ये जनता के बीच का आदमी है, मैं उनका भाई हूँ, बहनों का भाई हूँ, भाइयों का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का चाचा हूँ। मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं। जनता मेरी है, जनता किसी के बहकावे में नहीं आने की। और जहाँ तक मामला उन 3 कैंडिडेटों का, उनके पास तो अपनी वोट ही नहीं है। भाई सपा के पास अखिलेश जी की वोट है, भाजपा के पास मोदी जी की वोट है, जो भाजपा के कैंडिडेट भगवान राम जी और राम जी के जो उन्होंने कैरेक्टर अदा कर रखा है। और भैया जो बहन जी की वोट है, जो कौन लड़ रहा, बहन जी पार्टी से कौन लड़ रहा, देवव्रत त्यागी, उनके पास बहन जी की वोट है, उनके पास तो एक भी वोट नहीं अपनी। मेरे पास खुद की वोट है, जनता की वोट है, जनता का विश्वास है मेरे साथ। यह मामला। अब वे योगी जी आओ, मोदी जी आओ, या अखिलेश जी आओ, बहन जी आओ, कोई भी आ जाओ, वे 50 बार रैली करो, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा। अब जहाँ तक वे 400 पार की बात कर रहे हैं, देखो वो तो भाई बड़ी बात है। मैं उनके बारे में कहूँ, उन्हें 400 मिल रही, 300 मिल रही, 200 मिल रही। जब हम चुनाव तो लड़ रहे हैं मेरठ में, हमें क्या पता पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा या पूरी इंडिया में क्या हो रहा। हो सके उनकी 400 पार हो रही है या नहीं हो रही, वो तो उन्हीं से पूछो, या हमारी तरफ से उनकी कितनी हो जाओ। नहीं, जिस तरह बीजेपी पहले अपना ये कर देती जी, मेरी इतनी सीट निकलनी है जी, उन्हें कैसे पता चल जाता मेरी सीट पहली या तैयार अब वो तो उन्हीं को पता लगेगा भाई, हमें क्या पता उनके पास में कौन सा फार्मूला है।
हम तो जब लड़ी एक जगह से रहे तो हमें 400 कहाँ मिल जाएगी। अगर हम 5 जगह से लड़ रहे हैं, मान लिया मैं बिजनौर से और मेरठ से चुनाव लड़ रहा, 3 पार्टियों से अलग, मतलब 3 सीटों पर अलग गठबंधन से चुनाव लड़ रहा, तो मुझे वहीं का तो पता रहेगा मुझे कितनी वोट मिल रही, मिलेगी तब जब गिनती हो जाएगी, तभी तो पता लगेगा सही कितनी मिली। अब वो उनसे पूछो, उनके पास क्या फार्मूला भाई। अच्छा, जिस तरह गरीबों के लिए समस्या आती, गैस सिलेंडर पहले 300 का था, अब ये काफ़ी महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल पर बात करी जाए, ये पहले 30 रुपये लीटर था, आज की डेट में 57 रुपये कुछ पैसे लीटर है, और गरीबों का भी बहुत ज़्यादा। तो गरीबी के लिए आपने क्या सोच रखा? देखो, हम जहाँ तक मामला महंगाई का है, महंगाई से जब फर्क पड़ता है जब आदमी के पास पैसा ना हो। मैं सबसे पहले मजदूर का स्तर ऊंचा उठाने की बात करता हूँ। मेरी मांग है सरकार से भी, और मैं खुद भी अगर कभी सत्ता में हम आए, नज़दीक आए, तो मेरा जो फार्मूला है वो अलग है। अगर आज हमारी सरकार होती या हम सरकार में शामिल होते तो हम 300-400 रुपये मजदूरी के बजाय 1000 रुपये मजदूरी, और मजदूर को 1000 रुपये मिलने चाहिए कम से कम आज की तारीख में, तब उसका पूरा पटेगा, तब उसका भला होगा, नहीं तो भला नहीं हो रहा। मजदूर परेशान मजदूर ही हैं, किसान तो हैं ही परेशान, लेकिन किसान इतने परेशान नहीं जितना परेशान आज भी मजदूर। हम मजदूरों के लिए लेके चल रहे मामले को, अपने रिक्शा वालों के लिए जो फड़ लगा रखी, इसके इसके ठेले लगा रखे फड़ों के, या कुछ वैसे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए हम जो योजना लाएंगे तो वो उनके लिए लाएंगे, गरीबों के लिए लाएंगे। अमीरों का है, हमारे अमीरों के लिए कुछ नहीं हमारे पास। अच्छा, ये जो रेडी वाले रोड पे ठेला लगा देते हैं, अक्सर मैंने भी देखा है, तो पुलिस वाले आते हैं, उनसे अपना हफ्ता वसूली करना चालू कर पुलिस देते इन्हें हैं। सलाम करेंगे आप। अगर हम कभी भी हम यहाँ से जिता के दिखा दो मेरठ में, चाहे सरकार हमारी हो या ना हो, पुलिस इन्हें सलाम करेगी और पूछा करेगी चाचा क्या हाल है, कोई दिक्कत तो नहीं, पूछा करेगी, कोई तंग नहीं करेगी। अच्छा, जिस और तरह इनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि ये भी ऐसी जगह खड़े होंगे भाई जहाँ कानून व्यवस्था को कोई दिक्कत पैदा ना हो, और मतलब ट्रैफिक पे कोई वो ना पड़े, फर्क ना पड़े। हाँ। अच्छा, जिस तरह 26 तारीख का चुनाव है, दूसरे चरण में चुनाव है आपके, तो आप जनता को क्या वोटों के बारे में थोड़ा सा अपील करें? जनता से मेरी यही अपील है कि अच्छे आदमी को वोट दो। मैं उनका भाई हूँ, उनका भतीजा हूँ, वे मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, मुझे वोट दो, बल्ले के निशान पर वोट दो। मजलूम समाज पार्टी को लाओ, सब पार्टी देख ली बार बार, अब की बार मजलूम समाज पार्टी को देखो, वोट दो इन्हें। मैंने इनसे बात करी, लियाकत मुस्लिम से बात करी, इन्होंने बताया कि मेरठ हापुड़ लोकसभा से जैसे चुनाव आए, 26 तारीख का चुनाव वोटिंग है, तो उसी विषय पे इनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि जी अब की बार मुझे देखो, सबको देखा बार बार। जिस तरह गरीबों के हक में भी इन्होंने बताया कि मैं गरीबों की भी पूरी मदद करूंगा। मैं जाहिद अली के साथ, मेरठ।